चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ही हैं बिहार में दलित वोटों के सबसे बड़े दावेदार। आंकड़े कुछ और इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं श्रुति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। खास करके दलित वोट बैंक को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि राज्य की 19.5% से ज्यादा आबादी दलित समुदाय से आते हैं। बिहार में कुल 286 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें एसएससी के लिए आरक्षित है। एनडीए में शामिल दो बड़े दलित चेहरे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी खुद को दलित राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं की पार्टियां राज्य में दलित वोट पर दावा कर रही हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और तस्वीर पेश कर रहे हैं। चिराग पासवान खुद को अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का एक लौता वारिस मानते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का दावा है कि जनधारा खासकर मुसहर समुदाय में बहुत मजबूत है। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, जबकि जीतनराम मांझी की पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे साफ है कि राजनीतिक प्रभाव में मांझी फिलहाल चिराग से कुछ आगे है। कांग्रेस और आरजेडी की रणनीति इस बार कांग्रेस ने दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित समाज को साधने की कोशिश की है। राजद पहले से ही कई दलित नेताओं को आगे रख रहे हैं और अपना आधार बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं। एनडीए में भले ही चिराग और मांझी जुड़े हो, लेकिन जेडीयू और भाजपा में दलित वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर भाजपा ने कई दलित नेताओं को मंत्री और संगठन में अहम पद देकर अपनी पकड़ मजबूत की है। क्या आंकड़े चिराग और मांझी के पक्ष में हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि दलित वोट बैंक कोई एक तरफा नहीं है, यह अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, जैसे पासवान, चमार, धोबी, मुसहर आदि। चिराग का प्रभाव मुख्य पासवान जाति तक सीमित है, जबकि मांझी मुसहर समुदाय पर पकड़ रखते हैं। इन दोनों के अलावा कई छोटे दल और स्थानीय नेता भी हैं जो इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बना रहे हैं। बिहार की राजनीति में दलित वोट और एक निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सिर्फ चिराग पासवान और जीतनराम मांझी तक सीमित मानना गलत होगा। बदलते राजनीतिक समीकरण, जातीय विविधता और अन्य दलों की सक्रियता इस वोट बैंक को बांट रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में दलित वोट किसके पक्ष में जाता है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।